अनदर ब्लॉग शिवानी खुशियाँ ऑफिशियल। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। कल मुझे फीवर हो गया था लेकिन अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। मतलब बहुत अच्छा है इस टाइम, मतलब अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि मेडिसिन ले ली थी। इस वजह से कल थोड़ी तबीयत डाउन थी तो इस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था। मेरा जो ब्लॉग बनाने का मकसद ये है, लड़कियों को बोझ आज भी क्यों समझा जाता है, क्यों ये समाज आज भी जेंडर इक्वलिटी नहीं करता है। हर चीज़ में लड़के लड़की क्यों, आखिर क्यों? मतलब दोनों को एक वैल्यू क्यों नहीं दी जाती? क्या लड़कियां किसी से कम है क्या? मुझे तो नहीं लगता लड़कियां किसी से कम है कि लड़के ही सब कुछ है, लड़के ही वंश बढ़ाएंगे, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। ना तो लड़कियों को एक अच्छी एजुकेशन दी जाती है, ना ही उनको कुछ काम करवाया जाता है, ना ही बस उनको ये सोचा जाता है लड़कियों को कि उनको पढ़ लिख कर क्या करना है। आज भी काफ़ी जगह ये छोटी सोच है, सब जगह तो नहीं, देखो सिटीज़ में तो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा गाँव में ये चीज़ है कि लड़कियों को पढ़ाकर क्या करना है। हो जाएगी इनकी शादी हो जाएगी, ये चौका बर्तन खटका का काम करेंगी, बाकी ने क्या करना है, रोटी बनानी है, खेती बाड़ी करनी है, बस यही क्या लड़कियों की ज़िंदगी है? क्या उनके खुद के सपने नहीं है? क्या वो अपने लिए नहीं जी सकती? वो अपने लिए कुछ नहीं जी सकती। समाज ये डिसाइड करेगा कि इस दुनिया में हमें वैल्यू किसे देनी है। समाज को देनी, वो लड़कियों को वैल्यू देनी है, लड़कों को वैल्यू देनी है। हमें अपनी लड़कियों को पढ़ाना है, लड़कों को पढ़ाना है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सरकार भी कह रही है पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। और मुझे लगता है अगर हर घर में एक लड़की शिक्षित हो जाए ना, वो 2 परिवारों को शिक्षित कर देती। और लड़कियों के बिना इस समाज में क्या, इस दुनिया में क्या, कहीं भी कोई जगह नहीं है। वैसे तो लड़कियों को लक्ष्मी का रूप दिया गया है, लक्ष्मी का नाम दिया गया है, लेकिन लोग क्या उन्हें लक्ष्मी मानते हैं? मैं तो नहीं मानती उनको मानते। ना उनको अच्छी एजुकेशन देंगे, ना उन्हें वैल्यू देंगे, ना उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, किसी चीज़ की नहीं। बस वैल्यू करेंगे तो लड़के की, जैसे लड़का उनका सबसे बड़ा महान होगा, उनकी सेवा साथ करेगा। मुझे नहीं लगता दोनों जेंडर इक्वल है। ना तो मैं लड़कों की बुराई कर रही हूँ, ना ही लड़कियों की बुराई कर रही हूँ। कम से कम लड़कियाँ उन लड़कों से तो अच्छी होती है जो शराब बीड़ी गुटखा पीते हैं, खाते पीते हैं। लड़कियाँ कम से कम इन चीज़ों से दूर रहती हैं, अपने माँ बाप की तो सेवा कर लेती हैं कम से कम। वो अगर वे इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, अपने ऊपर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी, तो वो किसी के आगे ऐसे हाथ पैर नहीं फैलाएंगी कि लाओ तुम हमें पैसा दे दो। वैसे भी कोई किसी को आज के टाइम में कोई किसी को पैसा नहीं देता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे तो हम अपना पैसा बचा लेंगे, ये गलत है। क्योंकि कल के दिन उसकी शादी तुम्हें ही करनी है, पड़ोसी करने नहीं आएंगे शादी। और तुम सोच रहे हो कि हम शादी करेंगे तो एनवलप आ जाएंगे, भर भर के आएंगे एनवलप, 2 लाख 3 लाख, कोई एनवलप नहीं आने वाला। सब ये अदले से बदला होते हैं कि हम उसकी शादी में गए, हम उसको इतना पैसा दिया है, अब हमारी शादी होगी तो वो हमें बढ़ा कर देगा। ऐसे टाइम में नहीं है भैया, आज के टाइम में कोई किसी को बढ़ा के नहीं देने वाला। तुमने किसी की शादी में 200 रुपये दिए तो वो आपको बस क्या करेगा, 201 रुपया डालकर लिफाफे में दे देगा, बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगा। और तुम अपनी लड़कियों की शादियों में 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख खर्च करने जा रहे हो। क्या कभी सोचा है कि लड़कियों को पढ़ाना भी चाहिए? लड़कियों को मतलब आज भी इतनी हीन भावना से देखा जाता है, लेकिन मेरे पापा ने तो हम सबको पढ़ाया है। हम 3 सिस्टर्स हैं, हमको एक अच्छी एजुकेशन दी है और सबके लिए इतना सब कुछ किया है। मेरे घर में कोई भी भेदभाव नहीं होता। आज भी मेरे घर में डांट पड़ती है तो मेरे भाई की पड़ती है, अगर गलती हम करेंगे तो डांट उसी की पड़ेगी। क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को मतलब वैल्यू दी जाती है, लड़कों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियों को वैल्यू दी जाए, क्योंकि लड़कों को तो हर कोई वैल्यू दे देता है। कि अब बात आई है हमारी शादी की, लड़की कहे कि हमें लव मैरिज करनी है तो क्या हुआ, तो लड़की के परिवार वाले एग्री नहीं होते। अगर लड़का इसी बात को कह दे कि हमें शादी करनी है लव मैरिज, तो वो एग्री हो जाते। लेकिन ये जेंडर में फिर भेदभाव आता है। जब लड़का वो चीज़ कर सकता है तो लड़की वो चीज़ क्यों नहीं कर सकती? अगर लड़का कहेगा कि मुझे एमबीए करना है, मुझे डॉक्टरी करनी है, मुझे मुझे बीटेक करना है, मुझे बाहर रहकर पढ़ना है, मुझे कंप्यूटर कोर्स करना है, तो लड़कों को तो पूरी छूट है। अगर लड़की ये कह दे कि मुझे पार्लर का कोर्स करना है, मुझे बाहर कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो लड़कियों के लिए ये समाज के तो छोड़ो, पहले घर के लोग ही बंदिश से लगा देंगे। अच्छा तुम जाओगी पार्लर करने, शक्ल देखी है अपनी आईने में, तुम आई बड़ी पार्लर वाली, अच्छा तुम करोगी, तुम बनोगी डीएम कहीं की।
तुम्हें होदा है, तुम पढ़ी हो इतनी। अरे भैया उसमें होदा तो इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने उसे पढ़ने नहीं दिया। लड़कियों को मुझे ये लगता है आज भी कोई पढ़ा रहा है। सरकार इतना कह रही है कि अपने घर की लड़कियों को निकालो, इन्हें इतना एजुकेशन बना दो कि कहीं दूसरा बंदा तुम्हारी लड़कियों को ब्याह के तो ले जाए, कहीं ऐसा ना है कि उसे जिंदा जला दे। क्योंकि बहुत घरों में ऐसा होता है कि लड़कियों को कोई वैल्यू नहीं होती। अगर लड़की पैसा कमा रही है, अगर वो उसके हाथ में 4 पैसे हैं तो वो अच्छी सी ज़िंदगी अपनी जी लेगी। अगर उसके हाथ में पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, उसे कोई वैल्यू नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई कोई भी सास हो, ससुर हो, कुछ भी हो, उसके माँ बाप हों, उसको शादी के बाद पैसे देंगे, कोई नहीं दे पाता। अगर वो अपने हाथों से काम कर रही है तो उसको पैसा मिलेगा, अदरवाइज़ उसको पैसा नहीं मिलेगा। रही बात पति की, अगर आदमी ये सोचते हैं कि हमने शादी कर दी, पति बहुत धनवान देख लिए हैं हमने कि वो उनका खर्चा उठाएंगे, भैया कोई पति किसी को ना देने वाला, और कोई पति इतना कोई शरीफ तो होता नहीं है कि अपनी बीवियों को पैसा दे दे। और मैं तो यही चाहूँगी कि अपनी लड़कियों को हद से ज़्यादा इतना काबिल कर दो कि कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ले तो उनके हाथ पर कोई 10,000 से रुपये रख दे। और मुझे ऐसा लगता है कुछ लेडीज़ें सोचती हैं पढ़ लिख के क्या करेंगे, करना तो चौका बर्तन ही है, कूड़ा करकट ही करना है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं। भैया बहनों तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी रह जाएगी, तुम ना तुम्हें आज इज्जत मिल रही है ना तुम्हें कल इज्जत मिलेगी। बिना पढ़े लिखे तुम्हें समाज में क्या, ये समाज कभी तुम्हें स्वीकार रहेगा ही नहीं। क्योंकि समाज में वो लोग ही रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं जिसके हाथ में पैसा है, और जिसके हाथ में पैसा नहीं है सोच लो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आजकल यह देश, यह समाज जो वो होता है लड़कों के प्रति इतना खुश क्यों होता है, क्योंकि लड़के उन्हें कमा के देते हैं। लड़कों की शादी फ्री में हो जाती है, लड़कों को उनके शादी में तो दहेज मिलता है, अच्छा खासा दहेज मिलता है भाई। और लड़की के शादी में कौन दहेज, लड़की के शादी में तो दहेज मिलता है, और लड़के में अरे भैया आएगी एक तो काम करने वाली आ रही है नौकरानी, ऊपर से बड़ा कार मिलेगी, बड़ी 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 कार मिलेगी, सोने की चैन मिलेगी, अंगूठियाँ मिलेंगी। ये लड़कों की सोच होती है, लड़के के घर वालों की सोच होती है, इसलिए सबको लड़के पसंद होते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के मुझे नहीं पसंद, मुझे भी लिटरली पसंद है लड़के, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमें लड़कियां पसंद ही हैं। और आजकल हो क्या रहा है, कोई भी कुछ घरों में इतनी फ्रीडम्स दे दी गई हैं लड़कियों को, ट्यूशन पढ़ने के बहाने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती हैं। और एक जगह तो एक गली का नाम भी है प्रेम गली, जहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलते हैं। ना तो घर वाले अपनी लड़कियों को देख रहे हैं ना लड़कों को देख रहे हैं, बस पतली पतली सी गलियाँ हैं और स्कूटियों पर जा रहे हैं। बस कुछ घरों में लड़कियों के लिए इतनी छूट है, इतनी छूट है, ट्यूशन बहाने के अपने बॉयफ्रेंड से मिलना जा रहे हैं। चलो बॉयफ्रेंड बनाना मैं नहीं मानती कि गलत है, बॉयफ्रेंड बनाओ यही लाइफ है, लेकिन ऐसा बॉयफ्रेंड बनाओ भाई पैसे वाला तो हो कम से कम, ऐसा तो ना हो खाली कि तुम ही अपना घर से चुरा चुरा के अपने बॉयफ्रेंड के खर्चे पूरे कर रही हो। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो अपने, और पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी लड़कियों को, अगर कहीं पढ़ाया भी जा रहा है तो कोई लड़की अगर गंदा काम कर दे, भाग जाए किसी के साथ, तो होगा क्या, सभी लड़कियों को उसी गंदी नज़र से देखा जाएगा। जैसे कहते हैं ना एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे लड़कियों का हाल है। एक लड़की ने कुछ गलत काम कर दिया, सारी लड़की एक सी है, लेकिन एक लड़का कुछ गलत काम कर दे, कुछ भाग जाए, किसी के साथ बदतमीज़ी कर दे, उसको तो शरीफ ज़्यादा माना जाएगा कि ये ऐसा है बाकी नहीं है। लेकिन पता नहीं ये समाज कब एक्सेप्ट करेगा। हालांकि लड़कियों की इज़्ज़त होती है, कहते हैं ना कि लड़कियों की इज़्ज़त होती है, लड़कों की कोई इज़्ज़त ही नहीं होती। ऐसा नहीं है, लड़कों की भी इज़्ज़त होती है, लड़कियों की भी इज़्ज़त होती है। बस लड़कियों को इसलिए समाज दबा के रखना चाहता है क्योंकि वो 2 घर में जाती हैं। अब मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया, ये ना उसका अपना घर ससुराल वाला, वो भी तुम्हारा ससुराल वाले कहते हैं तू दूसरे घर से आई है, और मायके वाले कहते हैं तुझे दूसरा घर जाना है। भाई लड़कियों का कोई घर है या नहीं है, ना तो माँ बाप ने कह दिया भाई शादी ब्याह करके वो तुम्हारा घर है, ससुराल वाला घर है, हम इसे क्यों एक्सेप्ट करें, ये तो दूसरे घर से आई है। बस यही ताना बानी चलती रहेगी, यही सदियों से कहानी है। और मुझे नहीं लगता अगर लड़की पढ़ी लिखी हो तो वो अपने लिए सब कुछ कर सकती हैं। जो हाईएस्ट प्रोफेशनिस्ट हैं और बड़ी बड़ी जॉब पर बैठी हैं लड़कियां, उनसे पूछो लोग उनके कैसे आगे पीछे घूमते हैं। चाहे छोटी सी करो नौकरी, लेकिन करो, घर में बैठ के रोटियां ना थेपती रह जाओ, क्योंकि रोटियां थेपने के बाद भी तुम्हें कोई इज्जत मिलने वाली नहीं है। और मेरा मकसद किसी को टारगेट करना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रोटियां हमारी मम्मियाँ भी बनाती हैं, हमारी चचियाँ भी बनाती हैं, ददियाँ भी बनाती हैं, फूफियाँ भी बनाती हैं,
मम्मियाँ भी बनाती हैं, सब बनाती हैं। रोटी बनाना कोई गलत काम नहीं है और मैं खुद ऑलमोस्ट 12 लोगों का खाना बनाती हूँ क्योंकि मैं सुबह काम पे भी जाती हूँ तो मुझे 4 बजे उठना पड़ता है कि मैं खुद 12 बजे 4 बजे उठ के 12 लोगों का खाना नाश्ता वाश्ता सब तैयार करती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं सोचती कि अगर मैं खाना बनाऊँगी तो फिर मैं बाहर नहीं जाऊँगी काम करने, लेकिन मैं जाऊँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है रोटियाँ सेक कर मुझे मेरे हाथ पे कोई 2 रुपए नहीं रखने वाला कि मैंने 12 लोगों का खाना बनाया, उनका सब कुछ किया, लेकिन वो लोग के मेरे हाथ पे 2 रुपए रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे। वो मेरे हाथ पे कटोरा दे देंगे लेकिन 2 रुपए नहीं रखने वाला कोई भी। इसलिए भैया मैं तो अपना सेटल हूँ और मैं आगे भी सेटल होना चाहती हूँ। मैं सभी लड़कियों से ही राय देती हूँ कि पढ़ो लिखो, बॉयफ्रेंड भी बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ लेकिन एक लिमिट के साथ बनाओ और अच्छा पैसा वाला बनाओ, लेकिन अपनी पढ़ाई का भी यूज़ करो और तभी समाज तुम्हें इस समाज में रहने देगा। वैसे तो मैं कभी समाज को मानती नहीं हूँ क्योंकि समाज हमें कुछ खाने पीने के लिए नहीं देता है, क्योंकि समाज उन लोगों का है जिनके हाथ में पैसा है। हमारे हाथ में आज पैसा नहीं है, हमें समाज पैसा थोड़ी ना दे देगा, बातें बना देगा। अच्छा, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तुम्हें इतनी काबिलियत है कि तुम हमारा पैसा लौटा दोगी, और समाज ही पैसा देने से 10 बार सोचेगा। अच्छा इसे उधार दे दूँ, क्या ये वापस करेगा? नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, इसकी औकात ही नहीं है, नौकरी नहीं करता ये बंदा तो देगा कहाँ से? उधार तो कोई देगा ही नहीं। इसलिए अपना करो, सब कुछ अपना होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं आज के टाइम में तो ना तुम्हारा पति तुम्हारी इज्जत करने वाला है, ना ये समाज इज्जत करने वाला है, ना ये देश इज्जत करने वाला है, ना तुम्हारे मायके में इज्जत है, ना तुम्हारी ससुराल में इज्जत है। और मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। बाय बाय।